नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, इसके पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 देखा था और उसी को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए लाए हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझना। पहला प्रश्न है, कुफ्फर कोशिकाएँ किस अंग में पाई जाती हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके आमाशय, यकृत, किडनी, पीयूष ग्रंथि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो उत्तर सही है वो है यकृत यानी कि लीवर। ये जो कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं ये लीवर में पाई जाती हैं और लीवर में इनका कार्य क्या है? ये ब्लड में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन का विखंडन कर देती हैं। ये ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है उसका ये विखंडन करती हैं और बिलीवर्डिन बना देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी? तो इसका सही जवाब है मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं? इसमें पहली ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, ये पैरोटिड ग्रंथि है। दूसरी सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, मतलब 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। इनमें से जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ओके, अगला प्रश्न है, मनुष्य में रदनक यानी कि कैनाइंस दांतों के कार्य होते हैं। कैनाइंस दांतों के क्या कार्य हैं मनुष्य में? ऑप्शन है काटने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, चबाने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीरने और फाड़ने के लिए। ठीक है, देखिए मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इन चारों दांतों में जो कैनाइंस दांत होते हैं ये नुकीले दांत होते हैं और ये खाद्य पदार्थों को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं, जबकि इंसाइजर काटने का कार्य करता है, प्रीमोलर और मोलर भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, आमाशय का पाइलोरिक भाग छोटी आंत के किस भाग से जोड़ता है? देखिए आप, 3 ऑप्शन है, डियोडेनम, जियोजेनम, इलियम। तो जो आमाशय का पाइलोरिक भाग है किससे जुड़ा हुआ होता है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर 1, डियोडेनम से। देखिए डियोडेनम क्या है? ये हमारे छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है। हमारे छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो पहला भाग है ये आमाशय के आखिरी भाग यानी पाइलोरिक भाग से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर की ग्रंथियां आंत के किस भाग में पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है डियोडेनम, दूसरा है जियोजेनम, तीसरा है सेशांत्र और मलाशय। तो इसका जो सही जवाब है वो है डियोडेनम, यानी ब्रूनर की ग्रंथियां डियोडेनम में पाई जाती हैं, डियोडेनम की वॉल में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? आपके पास ऑप्शन है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। देखिए ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। ये सभी एक पॉलीसैकेराइड हैं। ग्लाइकोजन को स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर होता है। बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? ये लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, इसके अलावा मांसपेशियों में यानी मसल्स में स्टोर होता है और ज़रूरत पड़ने पर इसी ग्लाइकोजन का विखंडन होता है, ग्लूकोज मुक्त होता है और ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, सैकरीन क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, प्राकृतिक शर्करा या कृत्रिम शर्करा। तो इसका सही जवाब है कृत्रिम शर्करा। ये एक मीठा पदार्थ है जो कि शुगर नहीं है और ये सुक्रोज से लगभग 500 से 600 गुना मीठा होता है। सैकरीन 500 से 600 गुना मीठा होता है। अगला प्रश्न है,
प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब ये हुआ कि प्रोटीन की संरचना किससे मिलकर के बनी होती है। ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, अमीनो अम्ल, टार्टरिक एसिड और मैलिक एसिड। तो इसका सही जवाब है अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होते हैं यही प्रोटीन बनाते हैं। दो अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, डाई पेप्टाइड बनाते हैं। इसी तरीके से तीसरा चौथा बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ करके एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं और यही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक प्रोटीन की संरचना का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, जल के विषय में कौन सा कथन गलत है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछना है कौन सा कथन गलत है। जल एक विलायक है, जल उदासीन है, जल का पीएच मान 7 होता है, जल अम्लीय प्रकृति का है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब जल अम्लीय प्रकृति का है, ये कथन गलत है। जल एक विलायक है, ये सही है, जल उदासीन होता है और इसका पीएच 7 होता है। अगला प्रश्न है, धूप का विटामिन किसे कहते हैं? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। धूप का विटामिन किसे कहते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। देखिए विटामिन ए है, सी है, डी और के। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। देखिए धूप का विटामिन विटामिन डी को कहते हैं क्योंकि जो धूप है, सन की रेज़ हैं, इनमें होती है अल्ट्रा वायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें होती हैं। इन्हीं पराबैंगनी किरणों से हमारे स्किन में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए धूप का विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है? यहाँ पर 4 पदार्थों के नाम लिखे गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसा, विटामिन। इन चारों पदार्थों में से किस पदार्थ से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? 4 ऑप्शन हैं, लाइपेज, पहला है लाइपेज, टाइलिन, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका सही उत्तर है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एक एंजाइम है जिसको स्लेवरी अमाइलेज भी कहते हैं और ये लार में पाया जाता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जबकि लाइपेज वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है जो कि लार में नहीं पाया जाता है। प्रोटीएज प्रोटीन का पाचन करने वाला और न्यूक्लिएज न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने वाला एंजाइम है। तो इनमें से टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मिश्रित ग्रंथि है? यहाँ पर 4 ग्रंथियों के नाम लिखे हुए हैं। पहली ग्रंथि है यकृत, दूसरी है अग्नाशय, तीसरा अंडाशय और चौथा है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अब देखिए मिश्रित ग्रंथि क्या है? ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियाँ हों, मतलब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इंडो और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथियाँ हों, उस ग्रंथि को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो अग्नाशय में दोनों ग्रंथियों के भाग होते हैं, एंडोक्राइन से हार्मोन्स और एक्सोक्राइन से एंजाइम्स बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। यहाँ पर 4 एंजाइम्स दिए हुए हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और पेप्टिडेज। कौन सा एंजाइम है जो दूध की प्रोटीन का पाचन करता है? ये सभी एंजाइम प्रोटीन का ही पाचन करते हैं, लेकिन दूध की प्रोटीन, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? दूध में पाई जाती है केसीन प्रोटीन। तो केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? इसका एंजाइम है ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। रेनिन एंजाइम दुग्ध की प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? देखिए ये आहार नाल के भाग दिए हुए हैं। पहला है मुख गुहा, आमाशय, ग्रास नली और छोटी आंत।
तो इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख गुहा में टाइले एंजाइम होता है जिसे सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। इला धनिया पुदीना हरा गुलकंद। का होते बड़ा बड़ा नहीं हम कहीं का कर दो मुझे मेरे पूछ रहे। कितने मिनट के आज का वीडियो है? आज तो 15 क्वेश्चन में। बेकोवा ए बेकोवा ये वीडियो हुआ हमारे का आएगा रे। रिकॉर्ड है नहीं होगा हो रिकॉर्ड ना क्यों हो करते रात में और 5 किया ना भाई, बंदे नहीं किया ना।